दोस्तों, जब भारत और पाकिस्तान के बीच मैच होने वाला होता है तब ऐसे में देखने वाले की चीखें निकल जाती है। जी हां, एक ऐसे ही मैच की बात करेंगे जहां भारत ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाकर उसका घमंड चकनाचूर किया था। जहां पाकिस्तान उस समय बेस्ट क्रिकेट टीमों में से एक थी, वही भारत का फॉर्म बहुत खराब चल रहा था। यह सब देख पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने भारत को कमजोर समझने की भूल कर दी थी, जिसके जवाब में भारत ने पाकिस्तान को बहुत बुरे तरीके से हराकर उसका घमंड तोड़ा था। उस समय धुरंधर बल्लेबाजों की लिस्ट में मशहूर पाकिस्तान के जावेद मियांदाद मैच के शुरू होने से पहले अपने बल्लेबाजी का रोल भारत को सुना कर डरा रहा था। इसके बावजूद भी भारत ने अपना हौसला बुलंद कर पाकिस्तान को पस्त कर सीरीज का पहला मैच में ही जबरदस्त शिकस्त कर सबको चौंका दिया। उस मैच में खेले गए कपिल देव के 30 रनों की पारी किसी को याद हो या ना हो, लेकिन अगर इस मैच में कपिल देव नहीं खेलते तो शायद यह मैच भारत नहीं जीत पाता। दोस्तों, कैसे भारत ने पाकिस्तान को इतिहास की सबसे बड़ी शिकस्त दी, इसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, 4 देशों का एक सीरीज मार्च 1985 में शाहजहां में खेला जाना था। इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत और पाकिस्तान ने शिरकत की। इस सीरीज का पहला मैच भारत और पाकिस्तान के बीच 1 मार्च को खेला जाना था। मैच शुरू होने से पहले ही पाकिस्तान के कप्तान जावेद मियांदाद ने भारतीय खिलाड़ियों पर ताने मारते हुए कहा, मैच खेलना बड़ी बात नहीं है, जीतना बड़ी बात है। इसके जवाब में भारतीय टीम के कप्तान कपिल देव ने कहा था, तुम गलत हो, मैच खेलना और मैच जीतना दोनों ही बड़ी बात है। कपिल देव ने फैसला कर लिया, पाकिस्तानियों को उसकी औकात दिखाना बहुत जरूरी है। अब दोनों टीमों के बीच टॉस होता है और पाकिस्तान टॉस जीत जाता है। जीतने के बाद पाकिस्तान पहले बॉलिंग करने का फैसला करता है। इसके एक्सपर्ट का मानना था कि पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम 110 से 130 रन ही बना पाएगी। बस क्या थे, जावेद मियांदाद ने यह सब सुनते ही पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। भारत की तरफ से पारी की शुरुआत करने आते हैं रवि शास्त्री और श्रीकांत। पाकिस्तान की तरफ से पहला ओवर करने आता है इमरान खान। ओवर की पहली ही गेंद पर रवि शास्त्री आउट हो जाते हैं और इस तरह से भारत का पहला विकेट 0 रन पर आउट होते हैं। मैदान पर आते ही अजरुद्दीन और श्रीकांत ने पारी का संभालने की कोशिश करने लगते हैं। अभी इमरान की बॉल पर पुल करने के प्रयास में श्रीकांत आउट हो जाते हैं। इस तरीके से भारत का दूसरा विकेट गिर जाते हैं। जब श्रीकांत आउट होते हैं तब भारत का स्कोर 12 रन होता है। यहाँ भारत और धीरे धीरे दबाव में आ जाता है। श्रीकांत के आउट होने के बाद दिलीप ने मोर्चा संभाला, स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाया। भारत अपने खाता में 8 रन जोड़ रहे थे कि दिलीप वेंकटेश्वर भी आउट हो जाते हैं। भारत के लगातार 3 विकेट गिर जाने के बाद भारत पूरी तरह दबाव में आ गया था। वहीं पाकिस्तान गेंदबाज आग उगल रहा था। मैदान पर आते हैं सुनील गावस्कर, लेकिन गावस्कर भी कुछ कर नहीं पाते हैं और मात्र 2 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। सुनील गावस्कर के आउट होने के बाद भारत का स्कोर 28 रन होता है। सुनील गावस्कर के आउट होने के बाद जोगिंदर अमरनाथ मैदान पर आते ही चौका लगाते हैं, लेकिन 5 रन बनाकर इमरान खान के बॉल पर क्लीन बॉल्ड हो जाते हैं और भारत का स्कोर होता है 34 रन पर 5 विकेट। यहां से भारत को एक अच्छा स्कोर बनाना बहुत ही मुश्किल लग रहा था। जहां एक छोर पर मोहम्मद अजरुद्दीन टिके हुए थे, वहीं दूसरे छोर पर लगातार विकेट गिर रहा था। यहां से भारत को एक अच्छे साझेदारी की जरूरत थी। यहां से कपिल देव और अजरुद्दीन को संभल कर खेलना था और भारत के रन को आगे बढ़ाना शुरू किया। भारत का स्कोर 80 रन हो चुका था। इन दोनों बल्लेबाजों की 46 रनों की साझेदारी भी हो चुकी थी कि कपिल देव आउट हो जाते हैं और भारत को एक छठा विकेट कपिल देव के रूप में गिर जाता है। कपिल देव ने 44 गेंद पर 4 चौके की मदद से 30 रन की शानदार पारी खेली। इसी तरह भारत लगभग 42.4 ओवर में 125 रन बनाकर ऑल आउट हो जाती है। यहाँ पाकिस्तान 125 रन देखकर काफी खुश होता है। पाकिस्तान को लग रहा था कि मैच आसानी से जीत लेंगे। अब यहाँ पाकिस्तान को मैच जीतने के लिए 50 ओवर में मात्र 126 रनों की जरूरत थी। पाकिस्तान की तरफ से बैटिंग करने मोहम्मद मुदसर नजर और मोहसिन खान आते हैं। दोनों ने मिलकर पारी को अच्छी शुरुआत की, तभी महेंद्र अमरनाथ की डायरेक्ट थ्रो ने मोहसिन खान को रन आउट कर दिया। पाकिस्तान का पहला विकेट 13 रनों के स्कोर पर गिर जाता और बैटिंग करने रमीज राजा आते हैं। पाकिस्तान का स्कोर 35 रन था, तभी रोजर बिन्नी की गेंद पर मुकसद नजर आउट हो जाते हैं और पाकिस्तान को दूसरा झटका लगता है और बैटिंग करने आता है जावेद मियांदाद। जावेद मियांदाद ने जितना बोला था उतना कुछ कर नहीं पाया। बिना कोई रन बनाए रवि शास्त्री गेंद पर आउट होकर चले जाते हैं। पाकिस्तान इस मैच में पहली बार दबाव में दिख रहा था और इसी तरह से एक के बाद एक पाकिस्तान का विकेट गिरते चले गए और पाकिस्तान का 10 धुरंधर खिलाड़ी मात्र 85 रनों पर ऑल आउट हो जाती। इस तरीके से कपिल देव ने मुंह तोड़ जवाब दे दिया और पाकिस्तान को यह दिखा दिया कि भारत भी किसी से कम नहीं और भारत यह मैच जीत जाता।